Good morning, students. बच्चे, as you know that in previous video I have told you about the introduction and I have done the question number 1. Now, today I'll be discussing question 2 with you, and बच्चे part 3, 4 and 5 of question 1 you have to do yourself. The question is saying, show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is AB, that is A is less than B square, is neither reflexive nor symmetric and non-transitive. आपको क्या बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है जिसके अंदर A की वैल्यू लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर है, वो जो रिलेशन है बच्चे, वो आपको बताना है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। कैसे बताएंगे? फर्स्ट इज दिस, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या देखना होता है, कोई भी डबलेट जो लाई करता है रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपका सेट क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन के लिए, रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट है। तो उस रियल नंबर के सेट में से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इसमें लाई ना करे। इट इज रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला मानते हैं, ये वाली कोई वैल्यू है 1/2, 1/2, जब हम इसका स्क्वायर करते बेटा आंसर आएगा 1/4, लेकिन रियलिटी में हाफ जो है वो ग्रेटर देन 1/4 होता है। क्यों? हाफ की वैल्यू 0.5 होती है और 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है। तो बेटा आपका हाफ जो है वो ग्रेटर देन है, जो इस कंडीशन को वायलेट करता है। ये जो कंडीशन है इसको ये गलत प्रूव कर देता है, इसीलिए वी कैन से दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है बेटा। क्यों? देखो, अगर हम 2/5 को ले, तो बच्चे ये आपका ए है और ये आपका बी है। इट इज ए, इट इज बी। इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी स्क्वायर की वैल्यू हुई वो 25 हुई और आपके ए की वैल्यू जो हुई वो 2 हुई। तो आपका जो कंडीशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, वो सेटिस्फाई होता है। बट इसका जो सिमेट्रिक चीज़ है, जो आपको मैंने डेफिनेशन में बताई थी, उसकी जो सिमेट्रिक चीज़ है बच्चा वो ये होती है 5,2। अब जब ये 5,2 बन गया तो आपका ए ये है और आपका बी ये है बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो आपका जो ए की वैल्यू है वो 5 है और आपके बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो इस कंडीशन को वायलेट करती है, ये कंडीशन को गलत प्रूव करती है। क्योंकि बच्चा 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि आपकी ए की वैल्यू जो है वो बी के स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला कंडीशन जो है वो डिसप्रूव हो गया। इट मीन्स योर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इससे हमें क्या पता चला, आर इज रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। इससे हमें क्या पता चला, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम थर्ड वाली चीज पे जाएंगे, दैट इज नॉन ट्रांजिटिव। दैट इज नॉन ट्रांजिटिव। इसमें क्या करेंगे बेटा, हम एक एग्जाम्पल प्रूव करेंगे जो ये बताएगा कि इफ दिस एंड दिस, ये दोनों अगर रिलेशन जो है ये सेट के अंदर लाई करते हैं तो ये वाला उसके अंदर लाई नहीं करेगा। क्लियर बेटा? आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला तो उससे सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 9 है, ठीक है। ये 9 क्यों लिख दिया, मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जब हम इस पे आते हैं तो आपका जो 3 है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 3.24 है। क्यों है 2.4? क्योंकि 1.8 जो है 1.8 का स्क्वायर
3.24 होता है। और ये वाला जो है बेटे आपका, ये वाली चीज़ जो आएगी आपका फर्स्ट और लास्ट, ये उसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा, जबकि जो 4 है वो आपका लेस होना चाहिए था, ये लेस होना चाहिए था बेटा। इसीलिए वी कैन प्रूव दैट इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक and it is not transitive. Clear? As per this, your question number 3, 4 and 5 you have to do yourself now. You have to try them. If you face any kind of problem, you can ask me out. Clear बच्चे? Now I am moving to your next question, that is question number 6, and that question 6 is saying, show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. आपको ये शो करना है कि वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आपका सेट है A 1, 2, 3, ये आपका रिलेशन गिवन है 1, 2, 2, 1। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बेटा, R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसके अंदर 1 and 1 डबलेट तो है ही नहीं, इसका मतलब आपका R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन इज बच्चे R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। क्यों है बेटा? क्योंकि 1, 2 के साथ साथ 2, 1 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो आपका R सिमेट्रिक है। योर R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज BC is not given. Clear बच्चे? Understood this one? Then is your question number 7, and that 7 is saying, show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R, X, Y and X and Y have the same number of pages. ऐसे बुक्स लेने हैं जो सेम नंबर ऑफ पेजेस के हैं, तो प्रूव करना वो रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं। अब बताओ, अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे बुक में तो बेटा आपका A इंटू A वाला भी सेटिस्फाई करेगा और बच्चे आपका A इंटू B भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका B इंटू A भी एग्जिस्ट होगा। अब A इंटू B बिलोंग कर रहा है, B इंटू C बिलोंग कर रहा है, तो A इंटू C ऑटोमेटिकली है जो बिलोंग करेगा। सो योर R इज ट्रांजिटिव। इन दिस केस योर R इज ट्रांजिटिव। एंड बच्चे दिस क्वेश्चन नंबर 8 to 15 you have to try yourself on the introduction basis, which I have made you very clear what all I have taught to you about symmetric function, reflexive function, transitive functions and all the introduction part and the 4-5 questions which I have explained. उसके बेसिस पे आप इसको करके देखेंगे। क्लियर बच्चे? कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बच्चा, आई वॉन्ट टू जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन वंस अगेन। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ ले जाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में। एक बार थोड़ा देखिए आप इसको। नॉन ट्रांजिटिव हमने कहा क्यों? देखो बेटा, आपकी प्रॉपर्टी थी A B, ठीक है। उसके बाद आपका कोई वैल्यू आता है, ये बिलोंग टू R होना चाहिए, फिर आपका BC बिलोंग टू R होना चाहिए, एंड बच्चे इट विल कम ओवर योर AC, इट इज मिसप्रिंट। क्लियर? जब आपका ये होता है तो आपका A और C होना चाहिए, A और C बिलोंग करना चाहिए उससे। फाइन। इट मीन्स आपका 1 2 है, 1 2 के बाद आपका 2 1 भी है, लेकिन बच्चे आपका 1 और 1 नहीं है, 1 और 1 नहीं है।
it is not there, so your this is non transitive. Clear बच्चे? Now I am moving to a very important topic that is your related to equivalence class. Which topic बेटा? Equivalence class. Equivalence class क्या होता है? देखो, जब भी आपको किसी भी लेटर की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो हम उसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर उस नंबर को लिखते हैं. इट मीन्स दिस इज योर द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस क्लास. ये आपका इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है. अब बेटा ये इक्वी क्लास का सिंबल है आपका. इसमें आपको क्या देखना होता है? कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन. क्लियर बच्चे? अब देखो, इस इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे. कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास. जितने भी एलिमेंट किसी भी एक सेट में लाई करते हैं उन सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इक्विवेलेंस क्लास होती है. इस लाइन का मतलब ये है कि कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन द ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास. जितने भी एलिमेंट्स एक सेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास होती है. उसके बाद द सेकेंड थिंग इज एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट. अब जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं जब हम उनको निकाल लेते हैं उसके बाद बेटा दो टाइप की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है. या तो वो दोनों सेम हो सकती हैं और या वो डिसजॉइंट हो सकती हैं. डिसजॉइंट मीन्स नथिंग कॉमन. ऐसी चीजें जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता है. क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू? नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हेयर. Let A set is given 1, 2 and 3. R be the equivalence relation. क्लियर? हमने मान लिया कि जो R है, जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है वो इक्विवेलेंस है. इक्विवेलेंस होने का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है. क्लियर बेटा? हमने ये चीज पहले ही मान ली है कि वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक तीनों ही चीजें उसके अंदर है. अब देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 2 एंड 3. हमें 1, 2 और 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है. तो इसके निकालने का तरीका आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा. इसके निकालने का तरीका बेटा द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल. और बेटा इसमें आप देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आएगी? आपको वो सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं इसके अंदर जिसमें ना 1 होता है. क्या क्या ढूंढने हैं? जिसके पीछे में 1 होता है. इज इट क्लियर? तो एक तो इसके पीछे 1 है और एक इसके पीछे 1 है बेटा. ठीक है. अब जिसके पीछे 1 है उनका फर्स्ट जो है वो आप लिख देंगे. इज इट क्लियर? जिसके पीछे 1 है उसका फर्स्ट आप लिख देंगे बेटा. तो यहां से मैंने लिख दिया 1, यहां से मैंने लिख दिया 2. क्लियर? अब हम आते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में. मतलब आपको ऐसे रिलेशन में ऐसे पार्ट्स ढूंढने हैं जिसके जो सेकंड वाला होता है ना एलिमेंट वो बच्चे 2 होना चाहिए. अब देखो एक ये है और एक ये है. ठीक है. ये वाले आपके 2, 2 वाले हैं. और जैसे कि मैंने बताया इक्विवेलेंस क्लास में आप कौन सा लेंगे? जिसकी निकाल रहे ना 2 की निकाल रहे तो पीछे 2 देखना है. अब इसके पीछे 2 है तो इसके पहले वाले आ जाएंगे 2 and 1. क्या आ जाएंगे? 2 and
1। तो आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 जो है वो क्या आ जाएगा, 2,1। क्या आ जाएगा बच्चे, 2,1। ऐसे ही आपको इक्विवेलेंस 3 की निकालनी होगी, मतलब 3 के पीछे वाले देखने होंगे। तो 3 का पीछे 3 पीछे किस में है, इसमें है। इसके आगे कौन सा है, 3 एक ही है, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में एक एलिमेंट आ जाएगा। होप बच्चे इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू द टॉपिक ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। फाइन बेटा, क्लियर है। अभी मैं आपको सारा वीडियो लेक्चर एक बार दोबारा से रिपीट करूंगी बेटा, जो कुछ हमने किया है। और आप ध्यान रखें, इधर देखिए ध्यान से, जो भी मैं कराऊंगी उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 1.2 ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विवेलेंस क्लास के करेंगे। क्लियर है? क्योंकि बच्चा मैंने आपको आज की वीडियो में अभी तक जो बताया है उसमें वो टॉपिक्स क्लियर किए हैं। अभी मैं फिर से एक बार सारे टॉपिक्स आपको क्लियर कर दूंगी। उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज 1.2 में जितने भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्विवेलेंस के हैं वो आप करेंगे, और एक्सरसाइज 1.1 के पेंडिंग क्वेश्चंस आप करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी आप मुझसे पूछेंगे। सो दिस इज नाउ आई एम गोइंग टू एवरीथिंग वंस अगेन टू यू। लेट्स स्टार्ट दैट द क्वेश्चन इज, this is very important question for you. Clear, you have to pay a good attention to this question. Good morning students. बच्चे, as you know that in previous video I have told you about the introduction and I have done the question number 1. Now today I'll be discussing question 2 with you, and बच्चे Part 3, 4 and 5 of question 1 you have to do yourself. The question is saying, show that the relation R in the set R of real numbers defined as R is AB, that is A is less than B square, is neither reflexive nor symmetric and non-transitive. आपको क्या बताना है कि ये जो रिलेशन गिवन है जिसके अंदर ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, वो जो रिलेशन है बच्चे, वो आपको बताना है कि वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ट्रांजिटिव है। कैसे बताएंगे? फर्स्ट इज दिस, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको क्या देखना होता है, कोई भी डबलेट जो लाई करता है रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स क्या होते हैं? आपका सेट क्या होगा बेटा इस क्वेश्चन के लिए? रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स का सेट है। तो उस रियल नंबर के सेट में से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इसमें लाई ना करे। इट इज रियल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये वाला मानते हैं, ये वाली कोई वैल्यू है 1/2, 1/2, जब हम इसका स्क्वायर करते बेटा आंसर आएगा 1/4। लेकिन रियलिटी में हाफ जो है वो ग्रेटर देन 1/4 होता है। क्यों? हाफ की वैल्यू 0.5 होती है और 1/4 की वैल्यू 0.25 होती है। तो बेटा आपका हाफ जो है वो ग्रेटर देन है, जो इस कंडीशन को वायलेट करता है। ये जो कंडीशन है इसको ये गलत प्रूव कर देता है। इसीलिए वी कैन से दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक नहीं है बेटा। क्यों? देखो, अगर हम 2, 5 को ले, अगर हम 2, 5 को ले तो बच्चे ये आपका ए है और ये आपका बी है। इट इज ए, इट इज बी। इसके अकॉर्डिंग आपका जो बी स्क्वायर की वैल्यू हुई वो 25 हुई और आपके ए की वैल्यू जो हुई वो 2 हुई। तो आपका जो कंडीशन है ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर वो सेटिस्फाई होता है। बट
इसका जो सिमेट्रिक चीज़ है जो आपको मैंने डेफिनेशन में बताई थी, उसकी जो सिमेट्रिक चीज़ है बच्चा वो ये होती है 5,2। अब जब ये 5,2 बन गया तो आपका ए ये है और आपका बी ये है बेटा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप करेंगे तो आपका जो ए की वैल्यू है वो 5 है और आपके बी स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी, जो इस कंडीशन को वॉयलेट करती है, ये कंडीशन को गलत प्रूव करती है, क्योंकि बच्चा 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि आपकी ए की वैल्यू जो है वो बी के स्क्वायर से छोटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये वाला कंडीशन जो है वो डिसप्रूव हो गया। इट मीन्स योर आर इज नॉट सिमेट्रिक। इससे हमें क्या पता चला, आर इज रिफ्लेक्सिव नॉट रिफ्लेक्सिव। इससे हमें क्या पता चला, आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब हम थर्ड वाली चीज पे जाएंगे, दैट इज नॉन ट्रांजिटिव। दैट इज नॉन ट्रांजिटिव। इसमें क्या करेंगे बेटा, हम एक एग्जाम्पल प्रूव करेंगे जो ये बताएगा कि इफ दिस एंड दिस, ये दोनों अगर रिलेशन जो है ये सेट के अंदर लाई करते हैं तो ये वाला उसके अंदर लाई नहीं करेगा। क्लियर बेटा? आप लोग चेक कर सकते हैं, ये वाला तो उससे सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो लेस देन 9 है, ठीक है। ये 9 क्यों लिख दिया, मैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। जब हम इस पे आते हैं तो आपका जो 3 है बेटा वो लेस देन इक्वल टू 3.24 है। क्यों है 2.4? क्योंकि 1.8 जो है 1.8 का स्क्वायर 3.24 होता है। और ये वाला जो है बेटे आपका, ये वाली चीज़ जो आएगी आपका फर्स्ट और लास्ट, ये उसमें बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो 4 है वो आपका ग्रेटर हो जाएगा, जबकि जो 4 है वो आपका लेस होना चाहिए था, ये लेस होना चाहिए था बेटा। इसीलिए वी कैन प्रूव दैट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज नॉट सिमेट्रिक एंड इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? एज पर दिस योर क्वेश्चन नंबर 3, 4 and 5 you have to do yourself now. You have to try them. If you face any kind of problem you can ask me out. Clear बच्चे? Now I am moving to your next question, that is question number 6, and that question 6 is saying show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. आपको ये शो करना है कि वो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्टिव और ट्रांजिटिव नहीं है। आपका सेट है A 1, 2, 3, ये आपका रिलेशन गिवन है 1, 2, 2, 1। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे बेटा, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसके अंदर 1 and 1 डबलेट तो है ही नहीं, इसका मतलब आपका R जो है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। देन इज बच्चे R इज सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक है। क्यों है बेटा? क्योंकि 1, 2 के साथ साथ 2, 1 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, तो आपका R सिमेट्रिक है। योर R इज नॉट ट्रांजिटिव बिकॉज BC इज नॉट गिवन। क्लियर बच्चे? अंडरस्टूड दिस वन? देन इज योर question number 7, and that 7 is saying show that the relation R in the set A of all the books in a library of a college given by R, X, Y and X and Y have the same number of pages. ऐसे बुक्स लेने हैं जो सेम नंबर ऑफ पेजेस के हैं, तो प्रूव करना वो रिफ्लेक्सिव होंगे या नहीं। अब बताओ, अगर सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे बुक में तो बेटा आपका A इंटू A वाला भी सेटिस्फाई करेगा
और बच्चे आपका ए इंटू बी भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि उसका बी इंटू ए भी एग्जिस्ट होगा। अब ए इंटू बी बिलोंग कर रहा है, बी इंटू सी बिलोंग कर रहा है, तो ए इंटू सी ऑटोमेटिकली है जो बिलोंग करेगा। सो योर आर इज ट्रांजिटिव। इन दिस केस योर आर इज ट्रांजिटिव। एंड बच्चे दिस क्वेश्चन नंबर 8 to 15 you have to try yourself on the introduction basis, which I have made you very clear what all I have taught to you about symmetric function, reflexive function, transitive functions, and all the introduction part and the 4-5 questions which I have explained. उसके बेसिस पे आप इसको करके देखेंगे। क्लियर बच्चे? कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके बच्चा, आई वॉन्ट टू जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन वंस अगेन। मैं एक बार फिर से आपको यहाँ ले जाना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में। एक बार थोड़ा देखिए आप इसको। नॉन ट्रांजिटिव हमने कहा क्यों? देखो बेटा, आपकी प्रॉपर्टी थी ए बी, ठीक है। उसके बाद आपका कोई वैल्यू आता है, ये बिलोंग टू आर होना चाहिए। फिर आपका बी सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। एंड बच्चे इट विल कम ओवर एयर ए सी, इट इज मिसप्रिंट। क्लियर? जब आपका ये होता है तो आपका ए और सी होना चाहिए, ए और सी बिलोंग करना चाहिए उससे। फाइन। इट मीन्स आपका 1 2 है, 1 2 के बाद आपका 2 1 भी है, लेकिन बच्चे आपका 1 और 1 नहीं है, 1 और 1 नहीं है। इट इज नॉट देयर। सो योर दिस इज नॉन ट्रांजिटिव। क्लियर बच्चे? नाउ आई एम मूविंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक that is your related to equivalence class. Which topic बेटा? Equivalence class. Equivalence class क्या होता है? देखो, जब भी आपको किसी भी लेटर की इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो हम उसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर उस नंबर को लिखते हैं। इट मीन्स दिस इज योर द सिंबल ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। ये आपका इक्विवेलेंस क्लास का सिंबल है। अब बेटा ये इक्वी क्लास का सिंबल है आपका। इसमें आपको क्या देखना होता है? कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन। क्लियर बच्चे? अब देखो, इस इक्विवेलेंस क्लास से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चे। कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। जितने भी एलिमेंट किसी भी एक सेट में लाई करते हैं उन सभी एलिमेंट्स की कोई ना कोई इक्विवेलेंस क्लास होती है। इस लाइन का मतलब ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन द ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास। जितने भी एलिमेंट्स एक सेट में एग्जिस्ट करते हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लास होती है। उसके बाद द सेकेंड थिंग इज एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। अब जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं जब हम उनको निकाल लेते हैं उसके बाद बेटा दो टाइप की ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। या तो वो दोनों सेम हो सकती हैं और या वो डिसजॉइंट हो सकती हैं। डिसजॉइंट मीन्स नथिंग कॉमन, ऐसी चीजें जिसके अंदर कुछ कॉमन नहीं होता है। क्लियर बेटा? इज इट क्लियर टू यू? नाउ जस्ट हैव अ लुक ओवर हेयर। लेट A is set is given 1 2 and 3. R be the equivalence relation. क्लियर? हमने मान लिया कि जो R है, जो रिलेशन यहाँ पर गिवन है वो इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस होने का मतलब वो रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। क्लियर बेटा? हमने ये चीज पहले ही मान ली है कि वो
रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक, तीनों ही चीजें उसके अंदर है। अब देखिए क्वेश्चन हमें कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, 2 एंड 3। हमें 1, 2 और 3 की इक्विवेलेंस क्लासेस निकालनी है। तो इसके निकालने का तरीका आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसके निकालने का तरीका बेटा, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। और बेटा इसमें आप देखो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आएगी, आपको वो सारे एलिमेंट्स ढूंढने हैं इसके अंदर जिसमें ना 1 होता है। क्या क्या ढूंढने हैं, जिसके पीछे में 1 होता है। इज इट क्लियर? तो एक तो इसके पीछे 1 है और एक इसके पीछे 1 है बेटा, ठीक है। अब जिसके पीछे 1 है उनका फर्स्ट जो है वो आप लिख देंगे। इज इट क्लियर? जिसके पीछे 1 है उसका फर्स्ट आप लिख देंगे बेटा। तो यहां से मैंने लिख दिया 1, यहां से मैंने लिख दिया 2। क्लियर? अब हम आते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में। मतलब आपको ऐसे रिलेशन में ऐसे पार्ट्स ढूंढने हैं जिसके जो सेकंड वाला होता है ना एलिमेंट, वो बच्चे 2 होना चाहिए। अब देखो एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये वाले आपके 2, 2 वाले हैं। और जैसे कि मैंने बताया इक्विवेलेंस क्लास में आप कौन सा लेंगे, जिसकी निकाल रहे ना 2 की निकाल रहे तो पीछे 2 देखना है। अब इसके पीछे 2 है तो इसके पहले वाले आ जाएंगे 2 एंड 1। क्या आ जाएंगे? 2 एंड 1। तो आपका इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 जो है वो क्या आ जाएगा? 2, 1। क्या आ जाएगा बच्चे? 2, 1। ऐसे ही आपको इक्विवेलेंस 3 की निकालनी होगी, मतलब 3 के पीछे वाले देखने होंगे। तो 3 का पीछे 3 पीछे किस में है? इसमें है। इसके आगे कौन सा है? 3 एक ही है तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास में एक एलिमेंट आ जाएगा। होप बच्चे इट इज बीन वेरी क्लियर टू यू द टॉपिक ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। फाइन बेटा, क्लियर है?